हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा था, प्रेमचंद्र जो हिंदी के महान विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपके हक की रोटी कोई खा जाए तो उसके हलक में हाथ डाल के अपना रोटी निकाल लो। अब बिहार के लोगों का हक अगर कोई मारेगा तो हम उन भ्रष्टाचारियों के हलक में हाथ डाल के अपना हक निकाल देंगे। ताली बजाइए लोग। अगर हमारा हक कोई भी मारेगा, कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति का अधिकारी हो, किसी भी जाति का नेता हो, किसी भी धर्म का अधिकारी हो, किसी भी धर्म का नेता हो, यही तो सबसे ज्यादा हक मारते हैं ना, एक अधिकारी और एक नेता। बाकी तो सबका तो शोषण होता है, ये शोषण करते हैं और बिहार के लोगों का शोषण होता है। तो हमें ये सोचना नहीं है कि फलानवा का जाति ही है तो इसको बकस देंगे, इसको फलानवा का धर्म है तो इसको बकस देंगे। अगर हमारा हक कोई भी मारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, उसके हलक में हाथ डाल के अपना अपना हक निकाल लेंगे। अब अगर कोई और बोलना चाहता है तो बोले। 2011 से खर्च है सर, बताइए बतिया भी आए थे दादाजी। जी नमस्कार। और हमारे जितने भी ग्रामीण आए हुए हैं सभी को हार्दिक बधाई करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हम मनीष भैया को भी प्रणाम करता हूँ और रोशन भैया को भी प्रणाम करता हूँ। आज मजदूर के लिए जो हमारे मनीष भैया जो बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। हम 2011 से 50 रुपया रोज में मजदूरी करते थे हिमाचल में, चंडीगढ़ में, जो कि मजदूरी करते हुए हम और मतलब अपना किसी तरह घर चलाए और चला रहे हैं। और हम मनीष भैया से मुलाकात करने के लिए बेचैन थे। जिस समय दीपक रिक्शा वाला वायरल हुए थे तो हम पटना में जाके भैया से मिलने के लिए तरस रहे थे। तो लेकिन एक ना एक दिन सबर का फल मीठा होता है और एक दिन हम बेतिया गए, बेतिया में भेंट किए, फोटो खिंचवाए भैया के साथ और हम अपना दुख मजदूरी के लिए लड़ाई लड़ा था। सही लगा था जब हम काम नहीं कर रहे थे, उस समय 8 साल के थे और हम पे करंट भी चलाया था। अभी भी दाग है, अभी भी दाग मनीष भैया, और अभी हम खट रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि आप लोग भी मनीष भैया का हाथ से हाथ मिला के चले और साथ में। और हम कुछ तस्वीरें बनाए हैं अपने किशनपुर रतवाड़ा पंचायत के लिए, जो कि मनीष भैया का नया साल का कुछ बैनर हम लगवाए हैं किशनपुर रतवाड़ा में। हम यही कहना चाहेंगे युवा से कि युवा का साथ और हाथ पकड़े और सच्चाई जो है, सच्चाई का साथ हमेशा दे। हम भी मनीष भैया जैसे बनना चाहते हैं, जो कि हम सच्चाई दिखाएंगे और भ्रष्टाचार का खिलाफ लड़ेंगे। चाहे जान चला जाएगा तो सिर नहीं झुकने देंगे, सिर कट भी जाएगा तो सिर नहीं झुकने देंगे। तो एक बार आप लोग ताली बजाइए मनीष भैया के लिए। मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद। तो आप लोग से विनती है और मनीष भैया थोड़ा हम पे गर्व कीजिएगा। 2011 से खट रहे हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में, गोरखपुर में, पटना में चाय बेचे हैं, पूर्णिया में केला बेचे हैं सर। और थोड़ा गर्व कीजिएगा, हम 8वां पास है और विधायक के यहाँ भी नौकरी किए हैं, नरेंद्र नारायण यादव के यहाँ भी नौकरी किए हैं, चाय पिलाए हैं 1000 आदमी के बीच में। तो थोड़ा हम पे गर्व कीजिएगा मनीष भैया, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। और आपके बिना हमको खाना नहीं खाया जाता है। जब आप जेल गए थे ना, उस समय हम मदुरई जाने के लिए कोशिश किए थे, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए नहीं जा पाए। लेकिन हम बेतिया गए और मिले, सौर का फल मीठा होता है। तो मनीष भैया थोड़ा गर्व कीजिएगा मेरे पे, हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। मनीष भैया जिंदाबाद, रोशन भैया जिंदाबाद, हमारा दादाजी जिंदाबाद। देखिए थोड़ा गौर से सुनिए। मनीष कश्यप मेरे यहाँ आया था, इसको लेके हम गए तो जहाज पुल के पास। तो मनीष बाबू भैंस पर चढ़ गया, अब बोलता है यहाँ टाटा सवारी नहीं चलता है, यहाँ भैंस सवारी चलता है। अब देखे होंगे और वह पुल बन रहा है, समय नहीं है तो नहीं तो उसको ले जाते हैं। पुल बन रहा है, बन रहा है। वहां से लोग आया है, कस्टम से छोड़िए, वहां से लोग आया है। इसके बाद आप गए थे काट पुल पर,
बिसरिया पंचायत में आज संशय हो गया है, लेकिन कोई तैयार नहीं होता ठेकेदार बनाने के लिए। इसके लिए हम मनीष भाई से कहेंगे आप आग्रह कर दीजिए कि उसको लोग डिस्टर्ब नहीं करें। डिस्टर्ब की वजह से उन लोग नहीं आ रहा ठेकेदार है घाजी, वो डिस्टर्ब। अगर कोई ईमानदार ठेकेदार ईमानदारी से काम करेगा तो उसको बिहार के किसी भी कोने में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है। 10% प्रॉफिट कमाए, 10% ठेकेदार का प्रॉफिट होता है। सिविल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़े हैं, ठेकेदार का प्रॉफिट 10% छांट के 10% कमाए। 10% से अगर 11% कमाने का प्रयास करेंगे तो वहां पे भी मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। लेकिन ईमानदारी से काम करते हुए अगर कोई ठेकेदार 10% जो उनका जिनका जितना प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट कमा के जो है काम करेंगे ईमानदारी से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां भी बेईमानी करेंगे तो वहां तो हम लोग खड़े रहेंगे। इसका और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए, अरे सुनिए ना, मोश में हमको जो चिंता नहीं होता। मोश कब हमको होगा? मर्द का स्थान होता मोश। आपके सामने हमको घोषणा किए थे कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा हम मोश नहीं रखेंगे। लेकिन बिसरिया पंचायत में 10 घर जल गया, उसमें 3 आदमी मर गया और डीएम और एसपी, एसडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सारा लोग 24 घंटा दूर जाए, 23 घंटा में चेक लेकर गया। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। यदि और हमको लगता है मन कर रहा है हमको, क्योंकि लोगों को चप्पल किया जाता है। मुसलमान था वो जिसको मिला है, यहाँ चप्पल किया जाता है, ब्लॉक चाहे जाते सब आके 23 घंटा में डीएम एसपी सारा लोग चेक लेते। वह देन है मनीष कश्यप, आपको बताते हैं। और हमारे पंचायत में वो भैंस चोरी होगा, सुनिए। अब भैंस वाला कहानी हमको सुनाए हैं। अब जब सुने थे ना तो हमको बड़ी हंसी आया था। वो कहानी सुनिएगा लोग, और अगर सच होगा तो हाँ बोलिएगा लोग, और झूठ होगा तो अभी ये बताइएगा लोग कि कहानी झूठ है। सही है, पहले सुनिए। भैंस सुन गया था तो कुछ लोग बोले भैंस जब नहीं आएगा ना तो मनुष्य को बुलाएंगे और सारा पत्रकार से बुलाएंगे। वो भैंस कट गया था, उसका जवाब हो गया था, जवाब हो गया था। और चोरवा जो है वो नया भैंस खरीद के उसको दे दिया। हम उससे पूछे भैंस कहाँ भैंस दे दिया, क्योंकि एक भैंस को दूगो पर था तो हमको नहीं कहता था डर से। एक भैंस को 2 पर गलती बोलते हैं तो बोले मुन्नन बोला के झमर से बोलिए, सही बोलते कि नहीं बोलते हैं। वो बेचारा लावर था, भैंस खरीद के दे दिया उसको। भैंस चोरी हुआ 20,000 का और भैंस दिया खरीद के 40,000 का, इसी पंचायत का। और हम चाहेंगे कि सुमन यादव कहीं पर है, वो मंच पर चढ़ जाए। वो सुमन यादव है, 2 एम्बुलेंस फ्री में लोगों को, गरीब लोगों को। वहाँ सुमन जी आइए, मनीष से मिलाते हैं। कहाँ सुमन यादव जी? सुमन यादव आइए। हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी का बात है, उससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता है। मन पाइए सुमन यादव जी आइए। कीर्तिमणि तिवारी मनीष जी, आप लोग कमजोर रहिए और बढ़ा दीजिए। आइए, हाँ आइए सुमन जी। देखिए सुमन जी है, ये 2 एम्बुलेंस दिए हुआ पंचायत को फ्री में। माला रही हमारे टकला भाई, ये तो गमछुआ दे दीजिए। हाँ ये जहाँ पुल बन गया था, जहाँ फोल्डिंग आप बोले थे हाइड्रोलिक पुल बना हुआ 2 वहां भी गया था। देखिए यही सुमन यादव है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम जाति से ऊपर उठ के सोचेंगे तब हम अच्छे ढंग से सोच पाएंगे। इन्होंने 2 एम्बुलेंस दिया है। हमारे हर पंचायत में इतना सक्षम एक व्यक्ति तो जरूर होता है कि हर पंचायत में एक फ्री में एम्बुलेंस चला सके। सही है कि नहीं है? और अगर वो नहीं चला पाता है तो कहीं नहीं तो कहीं वो गलत कर रहा है। चलिए, अगर कोई व्यक्ति नहीं चला पा रहा है अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस फ्री में, तो कम से कम वहाँ के मुखिया का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, जिसको हम लोगों ने चुना है कि एक एम्बुलेंस फ्री में गांव के सहयोग से अपने मुखिया के फंड से जो है चलाए। तो अगर जो मुखिया
पंचायत में एम्बुलेंस नहीं चला रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस सबसे जरूरी चीज होता है कि नहीं होता है? हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कब तक हम लोग खाली सरकारें को दोष देंगे? चलिए इस बार हम सरकार को छोड़ देते हैं, हमारा भी तो दायित्व बनता है ना। इस पंचायत के मुखिया जी किधर है? क्या नहीं है? कम से कम हर पंचायत में वहां के मुखिया, अगर कोई दूसरा नहीं चला पा रहा है तो वहां का मुखिया कम से कम एक एम्बुलेंस चलवाए। आप लोगों की पंचायत में एक एम्बुलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, मुखिया जी तक पहुंचा दीजिएगा कि अगला बार जीतना है तो एक एम्बुलेंस चलाए और नहीं जीतना है तो मत चलाए। अगर मुखिया लोग एम्बुलेंस नहीं चला रहे तो आप लोग वोट मत दीजिएगा, क्योंकि जो आपके जान की रक्षा नहीं कर सकता है, क्या चीज की रक्षा है? जो आपके जान की रक्षा नहीं कर सकता है उसको आप अपने जान से भी कीमती वोट कैसे दे सकते हैं? सही है कि नहीं है? तो हर पंचायत जितना लोग लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लोग फैला दो बिहार में। सरकार से पहले पंचायत के लोग जो है ना, हर पंचायत में एक एक एम्बुलेंस दे देंगे और बिहार में डोमिनोज का पिज्जा हट का पिज्जा से पहले एम्बुलेंस आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बोलिए आप कुछ, क्यों एम्बुलेंस दिए, कितना एम्बुलेंस दिए, पैसा वैसा लेते हैं कि नहीं एम्बुलेंस का? अब क्या करते हैं तो सब बताइए, तो सामने बताइए, रिकॉर्ड कर रहा है सब। गलती कीजिएगा तो फिर नहीं, 2 गाड़ी दिए हैं पंचायत के लिए। जो भी पेशेंट को दिक्कत होता है उसको जहाँ जाना है सिर्फ पेट्रोल डालिए, पेट्रोल वाला। हाँ चलिए। और उसमें जो इलाज में भी अगर पैसा लगता है तो हम देते हैं। तो एम्बुलेंस आपका फ्री है? हाँ बिल्कुल। ड्राइवर फ्री है। ड्राइवर का भाड़ा कौन देता है? नहीं, हम खुद चल जाते हैं। कौन देता है? ये सुमन भैया देता है जी। सुमन भैया भी जाते हैं। हम जो है ना युवा संघ जोरावरगंज चला रहे हैं, उसमें हम मेरा 10-20 लड़का है। जैसे कि वो काशी में देखिए उसको भेज देते हैं, वो सबसे मेरा बेस्ट बन रहा है। उसको जहाँ भेज दीजिए, चंडीगढ़ से पेशेंट को लेकर आया है उसको। और ये देखिए अरुण, इसको भी जहाँ भेजिएगा चल जाएगा। अरुण आ जाओ। एक ये लोग जान बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए इससे आप लोगों को मतलब कि मैं तो गांव में पहले देखता था कि ऑर्केस्ट्रा में ही भीड़ होता था, और गांव में देखता था कि कोई सेलिब्रिटी आया, गायक आया, कोई कार्यक्रम हुआ तो ही भीड़ होता था। अब हम कहीं चले जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत भीड़ हो जा रहा है। ये बदलना है। कैसे बदला जाएगा? जो हम लोग पैसा उड़ाते हैं ऑर्केस्ट्रा में ऐसे जा के कि अरे बड़ी बढ़िया नाच मतलब कि नाची है, सही है कि नहीं है? अरे थोड़ा सा एक बार फिर से वह गाना सुना दो। उस जगह पे पैसा ना उड़ा के ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे ना। ये कासिम है, ये अरुण जी है, ये अरुण जी है, अरुण इनका नाम है ना, और ये सुमन जी है। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है आप लोगों को? ये लोग लोगों की जान बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जान बचा रहे हैं। तो इन लोगों को तो सम्मानित करना चाहिए। दीजिए एक गमछा दीजिए, मेरे पास गमछा नहीं है। कोई कर दो रे। हाँ दो, एक आदमी और दो। हाँ देखिए, हाँ हो गया रन दो। देखिए ना आप एम्बुलेंस चलाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, शराब पी के कौन कौन आया है यहाँ पे? कौन कौन आया? हाथ उठाइए ईमानदारी से हाथ उठाइए, कसम से। नहीं है ना? वो देखिए नीचे खींचे, वो चले जाइएगा।
हम लोगों को नशा मुक्त समाज बनाना है। क्या? नशा जो है वो नाश करता है। क्या करता है? तो हमें अपना भविष्य, अपना समाज, अपना बिहार को नाश नहीं करना है। तो शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि शराबबंदी कानून जो है वो गलत तरीके से बिहार में लगा है, इस वजह से बहुत सारे निर्दोष भी जेल चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि शराब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, हमें गुटखा का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी ये लोग बताएंगे। आ जाइए कासिम भाई, बोलिए। आप सबको जानते होंगे, मेरा नाम एमडी कासिम है। तो युवा संघ हम लोग मतलब कमेटी चलाते हैं, जैसे युवा संघ जोरावरगंज का हम लोग कमेटी चलाते हैं। उसके अध्यक्ष है सुमन जी और कोषाध्यक्ष में मेरा नाम एमडी कासिम है। तो मतलब इसराइल कला पंचायत में किसी को भी मतलब मरीज और पेशेंट हो, किसी को भी कोई परेशानी होता है मतलब, तो सुमन जी को या हमें कॉल करते हैं। टोटल हम लोग के पास 3 गाड़ी है, एक सुमन जी के पास में रहता है और एक मेरे पास और एक मेरा फ्रेंड है, वो मतलब पेशेंट को लेके गए हैं। अभी दूसरा गाड़ी पेशेंट को भेज के मतलब दिक्कत था बरमड़की हॉस्पिटल, फिर हम पैदल आए अपना घर से उसको मतलब ड्राइवर को भेज के, ड्राइवर को खुद चार्ज सुमन जी से बात की, बोले चार्ज हम उसको दे देंगे, तुम उसको भेज दो, तुम पैदल आ जाओ। मनीष बिहार से हम पैदल आए अपना घर से मिलने, गाड़ी पेशेंट को भेज के और यहाँ पर बस इनका शब्द यहीं पे खत्म हो गया। धकधका रहा है, धक 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 कर रहा है क्या? अच्छा, पहली बार मंच पे बोले हैं कि इसके पहले भी बोले थे कभी? अच्छा, मंच पे कभी इतना लोग के भीड़ के में बोले थे कि नहीं? बहुत कम। चलिए, देखिए, मैं मनीष जी से आग्रह करूंगा कि मेरा पंचायत में 10 घर जल गया और 10 घंटा में चेक किया, डीएम एसपी सब आ गया। मेरा पंचायत धन धन आपके चलते, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरा मोच नहीं है, मोच का कोई उपाय और कर दीजिए जिससे मेरा मोच हो जाए। हो जाएगा मोच का उपाय। बिहार में हम लोग सरकार पे दबाव डालेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का आपदा आता है या आपदा में किसी की मौत होती है, तो जो बिहार सरकार 4 लाख रुपया देता है, उस 4 लाख रुपया के जगह पे जो है 10 लाख रुपया दे। कितना? 10 लाख रुपया दे। ताली बजाइए लोग आप लोग। और आपदा में अक्सर या रोड एक्सीडेंट हो या घर में आग लग गया हो या नदी घर काट लिया हो, अक्सर गरीब पिसते हैं। सही है कि नहीं है? 4 लाख रुपया जो है शायद से 1990 से दिया जा रहा है, आज 33 साल हो गया। वो अमाउंट बढ़ना चाहिए। तो 4 के जगह पे कितना मिलना चाहिए? 10 लाख। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हमारे राज्य के मजदूर को बिहार में या बिहार से बाहर किसी भी प्रकार का दुर्घटना घटता है मजदूरों के साथ, तो उन्हें बिहार सरकार 25 लाख रुपया दे। कितना? 25 लाख रुपया। कितना? यानी हमारे मजदूरों का इंश्योरेंस कितना लाख रुपया का होना चाहिए? 25 लाख रुपया का। हमारे बिहार में हर व्यक्ति का इंश्योरेंस 10 लाख रुपया का। आपदा के समय में सरकार 10 लाख रुपया दे, मजदूरों का इंश्योरेंस 25 लाख रुपया का। और अगर हमारा बिहार का कोई सेना का जवान, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान या पुलिस बल का जवान, तीनों शहीद होते हैं, तो उन्हें बिहार सरकार 1 करोड़ रुपया दे। कितना? कितना? अपने तरफ से जो पैसा उन्हें मिलता है केंद्र सरकार के तरफ से या इंश्योरेंस का, वो अलग चीज। अगर बिहार पुलिस का भी जवान अगर शहीद होता है या पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान शहीद होता है या आर्मी का जवान शहीद होता है, तो उन्हें 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ये 3 काम जब हो जाएगा, चाचा जी आप अपना मोछ उगा लीजिएगा, ठीक है? और ये 3 काम कब होगा? जब बिहार का हर एक बच्चा, हर घर में रहने वाला जिंदा व्यक्ति जब इस तीनों काम के लिए आवाज उठाएगा, तो जरूर पूरा हो जाएगा। और
और हम मनीष भैया एक चीज हम आपको बता देते हैं, और आप जेल गए थे उस टाइम और रोशन भैया जान रहे इस चीज को बखूबी। सिमरहा एक जगह है जो कि अररिया जिला में ही पड़ता है। वहाँ पे एक व्यक्ति है नैयर आलम, जो कि तमिलनाडु से चल के आए थे और उनके पेट में दाहिने साइड में चाकू लगा हुआ था। मैंने वीडियो बनाया और बहुत सारे बिहार के बहुत सारे पत्रकार वहाँ पहुंचे, दिखाया। अब शायद आपने उस वीडियो को देखा था कि नहीं देखा था नहीं पता है, जेल में थे जी हम जेल में थे तो वीडियो नहीं देख पाए। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि ये घटना गलत है, अगर उनको साबित देखना है कि ये घटना गलत है तो मैं कहूंगा कि वह सिमरहा की धरती पे आए और उस नैयर आलम के उस अभी भी वो चीन वहां पे पड़ा हुआ है। दूसरा भी बात एक बार और बोलना चाहेंगे मनीष भैया, जब ये घटना को मैं कवर कर रहा था और मैं फेस जो कहते हैं फर्स्ट फ्रेम में जो रहता है, जैसे कोई घटना होता है और आप फर्स्ट फ्रेम में आके कवर करते हैं, उसी तरीके से मैंने उस घटना को कवर किया था। तो जानते हैं जो वहाँ के थाना के SHO हैं, उसने मुझे बुला के क्या बोला, शुभम अगर तुम इस पे खबर बनाओगे तो हमें मजबूरन तुम्हें जेल डालना होगा, क्योंकि मुझे मंत्रालय से कॉल आ रहा है। जो वहाँ के SP थे उनको मंत्रालय से कॉल आ रहा था कि इस लड़का को जैसे भी हो जेल भेजो। लेकिन भैया मेरी कोई भी आपराधिक छवि नहीं है, ना मेरी कोई इस तरह की बात रही है कि मुझे जेल में डाला जाए, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर किसी गलत तरीके से एक छोटा सा मुकदमा हुआ। लेकिन भगवान की कहे आप सभी की सहयोग रहा कि मैं उसमें जेल में नहीं गया, बेल हो चुका भैया। लेकिन प्रशासन के द्वारा पूरे तरीके से, ये मेरे पास बजाय रिकॉर्डिंग है कि प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि मुझ पे प्रेशर है, तुम ऐसा करो कि तुम इस वीडियो मत। रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास? रिकॉर्डिंग है ना? चलिए ठीक है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मनीषवा बोला था मजदूर को समस्या है, और सच में मजदूर को समस्या था। उस समय मजदूर को समस्या हुआ था। हालांकि उसमें तमिलनाडु के लोगों की गलती नहीं है, तमिलनाडु के प्रशासन की गलती नहीं है, सरकार की भी गलती नहीं है। हर जगह कुछ गलत लोग होते हैं, गलत नेता होते हैं, उन लोगों की वजह से जो है ये सारी चीजें घटी थी। अब इसका CBI जांच की मैं मांग कर रहा हूं। मैं तो गवाह जो है 1 नहीं 100 खड़ा करूंगा। इस बिहार को दिखाऊंगा कि जिस बिहार के मजदूर के लिए मनीष कश्यप लड़ा था, वो मनीष कश्यप गलत नहीं था, उसे झूठ में फंसाया गया। पता है चाचा, मेरा घर जो है ना खपड़े का है आज भी। हालांकि बेतिया शहर में भी एक छोटा सा मकान है, छावधुर में, बेतिया शहर में भी है। गांव में मेरा पुश्तैनी घर जो है वो मिट्टी का खपड़े का है। उस घर का कुर्की हुआ था, क्यों? क्योंकि मैंने मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाया था। कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, कभी तमिलनाडु में, वहां के लोग थोड़ी मारते हैं हमारे मजदूरों को, कुछ उपद्रवी तत्व परेशान करते हैं। अल्पेश ठाकुर नाम के एक थे, उन्होंने भी, उनका भी विरोध मैंने किया था बिहार में। उस समय जब गुजरात में हुआ था तब महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी। कमाल की बात यह है कि देखिए बिहार के प्रति लोगों का नजरिया कैसे बदल रहा है। जो राज ठाकरे जी और जिनका पार्टी जो है बिहार के मजदूरों के खिलाफ महाराष्ट्र में था, वही राज ठाकरे जी मेरे लिए वीडियो बनाए थे कि मनीष कश्यप नाम का एक यूट्यूबर है जो बिहार में बोला था पुल गिर जाएगा, और वो पुल गिर गया, 1 साल के अंदर गिर गया। सरकार ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं किया और मनीष कश्यप पे NSA से लगा दिया। मनीष कश्यप पे NSA से क्यों लगा था आप लोगों को पता है? 1700 करोड़ का भ्रष्टाचार था वो पुल, और वैसे ना जाने कितने भ्रष्टाचार को मैंने समाज के सामने, बिहार के सामने लाया था। ये लोग डरे हुए थे कि मनीष का कद बड़ा हो रहा है, मनीष को लोग सुन रहे हैं, मनीष को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मनीष भ्रष्टाचारियों का पेट फाड़ फाड़ के उसके पेट के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है वो लोगों को दिखा रहा है। तमिलनाडु में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो भविष्य तय करेगा, और ये भविष्य तय करेगा कि मनीष कश्यप गलत नहीं था। मैं उस मजदूर के पास जाऊंगा, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप वो रिकॉर्डिंग दे मुझे, बिना डरे दे। आपने ये बात कहा है, मैंने नहीं कहा है, मैंने सिखाया नहीं है इनको। मैं जेल से निकलने के बाद पहली बार मैं इनसे मिल रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग आप मुझे देंगे
वो मजदूर से आप मुझे मिलवाएंगे, मैं उस मजदूर से मिलूंगा और फिर से वो कहानी जो अधूरी छूट गई थी उसे पूरा करूंगा और मजदूरों को इंसाफ दिलाऊंगा। अब बिहार के मजदूर के ऊपर देश ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर बिहार के मजदूर को बेवजह हमने पीटा तो बिहार में एक मनीष कश्यप नाम का लड़का है जो हमारे हाथ को काट लेगा। जो हाथ बिहार के निर्दोष मजदूरों के ऊपर उठेगा उस हाथ को हम लोग तोड़ देंगे, ये वादा करते हैं। लोगों ने बोला कि मनीष जी हार्ड मत बोलिए, काहे नहीं हार्ड बोलेंगे, हम लोग मरना पसंद करेंगे, हम बिहार के लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन अब स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप ने हमें शेर के रूप में शेर पैदा किया है। क्या पैदा किया है? शेर। और कोई जाके हमारा डीएनए चेक करा ले, पता चलेगा कि हमारा डीएनए जो है वो शेर वाला है। किसका डीएनए है? शेर वाला डीएनए है। और अब बिहार का शेर जो है ना वो अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं ना करेंगे आप लोग? नहीं ना करेंगे? नहीं ना करेंगे? ना बिहार का अपमान बर्दाश्त करेंगे हम लोग और ना ही बिहारी का अपमान बर्दाश्त करेंगे। हेलो, आप लोग जो आए हैं हमारे यहाँ गांव पे और मेरे घर पे आए हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे पिताजी की तरफ से बिहार दर्शन एक लाए हैं मनीष जी के लिए देने के लिए, वो देंगे। लीजिए, ये बिहार दर्शन है और ये गिफ्ट कर रहे हैं मनीष भैया को। ठीक है।